नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके ने केएसआरटीसी के डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मांग की। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बम की झूठी धमकी के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री को हिरासत में लिया गया। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती थी पुलिस, पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई का आरोप। विभव कुमार ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, आज ही होगी सुनवाई। महाविकास अघाड़ी के घटक दल के नेताओं ने आज मुंबई में प्रेस को संबोधित किया। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से की, कहा यह महात्मा गांधी की पार्टी नहीं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर जिनवाड़ा रोड पर स्थित बस स्टैंड में पिछले कई दिनों से बसों के रॉन्ग साइड से प्रवेश करने से यातायात बाधित होता ही जा रहा है। इससे हादसे का खतरा बना हुआ था। हालांकि केपी न्यूज चैनल बसों के इस प्रकार के प्रवेश के संबंध में समाचार चलाए थे, लेकिन विभाग द्वारा अनदेखी की गई, जिसके चलते आज कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके सहित अन्य संगठनों ने आज केएसआरटीसी के डिविजनल कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि बस चालकों को रॉन्ग साइड की आवाजाही पर रोक लगाया जाए। इस मौके पर कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष विल्सन दोडमनी, युवा घटक के जिला अध्यक्ष गुरुदास सहित धनराज कोला, संजू लक्ष्मी दोड्डी, बसवराज बालदोड्डी और दशरथ होसमनी सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। गलूर से पुणे जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक यात्री के खिलाफ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उसके चेक इन बैग में बम छिपा होने की झूठी धमकी देकर दहशत पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में लिया गया है। एयरलाइन द्वारा हवाई अड्डा परिसर के अंदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद राजेश कुमार बेनीवाल के खिलाफ एक गैर संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की गई है। एनसीआर एक ऐसे दस्तावेज को संदर्भित करता है जिसमें पुलिस अदालत द्वारा दिए गए वारंट के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे टर्मिनल 2 के काउंटर नंबर E9 के सामने हुई। हरियाणा के हिसार जिले के निवासी बेनीवाल को उड़ान संख्या 15821 से उड़ान भरनी थी, जिसका प्रस्थान समय रात 11:05 पर था। एक सूत्र ने कहा, एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर यात्रियों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए बैग सौंपे जा रहे थे। तभी यात्री बेनीवाल ने जोर से चिल्लाकर कहा कि उनके बैग में बम है। एयरलाइन स्टाफ ने तुरंत हवाई अड्डे पर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया। फ्लाइट को अलग कर दिया गया और उसके बैग की गहन जांच की गई और उसका बयान नकली पाया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया और फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सहायक प्रबंधक विमानन सुरक्षा गणेश उमापति ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हालांकि अंजलि ने जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और अप्रत्यक्ष रूप से अंजलि की हत्या का कारण बनी और आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुरुवार को गदग में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हुबली नेहा और अंजलि हत्याकांड पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मामले में पुलिस पूरी तरह विफल रही। अंजलि हत्याकांड के आरोपी ने धमकी दी थी कि वह नेहा हिरेमठ की तरह ही उसे भी मार देगा। अंजलि के परिवार ने भी इस बारे में शिकायत की है। अगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया होता तो यह हत्या टाली जा सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हत्या को रोकने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से हत्या का कारण बना है। बोम्मई ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को मारने के लिए किया जा रहा है। पुलिस विपक्षी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज करने में जुटी हुई है। ताश, मटका, गदा, बालू कारोबार में पुलिस पूरी तरह से संलिप्त है। काफी रिश्वत देने के बाद उन्हें पोस्टिंग मिली। अधिकारी और पूरी राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूरा सिस्टम ही चौपट हो गया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की गिरावट के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जेडीएस के वरिष्ठ नेता और विधायक श्री रेवन्ना ने शुक्रवार को विधानसभा में आधिकारिक कर्तव्यों में भाग लिया। रेवन्ना और उनके बेटे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्टेप को लेकर राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। पूर्व मंत्री रेवन्ना को कथित अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। रेवन्ना, जो पटल पर रखे गए पत्रों पर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा में बैठक में भाग लिया। वह नंगे पैर आए और बैठक के बाद समिति के सदस्यों के साथ चले गए।
समिति के 20 सदस्यों में से 10 से 11 विधायक बैठक में पहुंचे थे। उन्होंने एक बंद कमरे में संक्षिप्त बैठक की और अगली बैठक में मामलों को पूरी तरह से उठाने का फैसला किया, क्योंकि कई शीर्ष नौकरशाह अपने चुनाव करते हुए उसे वापस नहीं लौटे हैं। रेवन्ना भी अपनी जमानत से संबंधित अदालत की सुनवाई में शामिल होने की जल्दी में थे। कथित सेक्स स्कैंडल पर उनकी प्रतिक्रिया को लेकर जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो रेवन्ना ने कहा कि वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे क्योंकि मामला अदालत में है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार ने 30,000 कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। इसके बाद दिल्ली के डीसीपी नॉर्थ ऑफिस में दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ओएसडी मनीष चंद्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि कस्टडी में लिए जाने से पहले विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को एक ईमेल भेजा था, जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा है कि वह जांच में सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभव ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की जानकारी मिली है और मैं पूछताछ के लिए जांच में सहयोग करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी 13 मई को हुई इस घटना को लेकर शिकायत की है, जिस पर दिल्ली पुलिस संज्ञान ले। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस विभव को लेकर सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन पहुंची है। पुलिस ने स्वाति मलिवाल केस में 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें से 4 टीमें विभव की लोकेशन का पता लगा रही थी, क्योंकि कहा गया था कि विभव शहर में मौजूद नहीं है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी चीजें पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार चुनाव में वो नहीं होगा। जनता की लड़ाई खुद जनता उनके खिलाफ लड़ रही है। खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार धोखे से बनाई गई, उसका समर्थन पीएम कर रहे हैं और वो अन्य राज्यों का दौरा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज को तोड़ने का काम किया है, शायद ही इस तरह का काम किसी पीएम ने किया होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे राजनीति में 53 साल हो गए हैं। देश में विश्वासघात की राजनीति चल रही है। विपक्ष को तोड़ने के लिए धमकी, ब्लैकमेल का सहारा लिया जा रहा है। एमवीए महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को वो 5 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम सरकार बनाने के बाद 10 किलोग्राम राशन उपलब्ध कराएंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के वादे भी बताए। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि मनमोहन सरकार दौरान ही हमने लोगों को चावल और गेहूं देना शुरू किया। मनमोहन सरकार के दौरान भारत चावल पैदा करने में दूसरे स्थान पर था। मोदी आज जो मुफ्त राशन बांटने का श्रेय ले रहे हैं, वह मनमोहन सिंह की सरकार के बनाए नियम की वजह से कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उसके घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से की। उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यह कांग्रेस महात्मा गांधी की नहीं है, यह वह कांग्रेस नहीं है जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोकमान्य तिलक ने किया था। यह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। यह कांग्रेस का एक विकृत संस्करण है। सीएम योगी ने कहा कि वे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह मुस्लिम लीग का है। यह आपका एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति बनाई और मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग का 6% आरक्षण देना चाहा
और बीजेपी ने हमेशा इसका विरोध किया। सीएम योगी ने मालेगांव में कहा, औरंगजेब की आत्मा कांग्रेस में घुस गई है। मैं पाकिस्तान समर्थकों से उस देश में जाकर भीख मांगने के लिए कहता हूं, प्रशंसा करने वालों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में 5वें चरण का मतदान 20 मई को होना है। रायबरेली में भी दिन वोटिंग होगी। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के लिए रैली की। उन्होंने शुक्रवार को रायबरेली की जनता से कहा कि वह उन्हें अपना बेटा सौंप रही है और राहुल गांधी लोगों को निराश नहीं करेंगे। रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार और अपने बेटे राहुल गांधी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली लोकसभा का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व कर चुकी गांधी ने कहा, मुझे खुशी है कि काफी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। इस क्षेत्र से अपने पारिवारिक रिश्ते की मजबूती दोहराते हुए उन्होंने कहा, 20 साल तक एक सांसद के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर दिया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, अमेठी भी मेरा घर है। सोनिया गांधी ने कहा, यहां से न केवल जीवन की कोमल यादें जुड़ी हैं, बल्कि पिछले 100 साल से मेरे परिवार की जड़ें इस मिट्टी से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि गंगा मां की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर अपनी सभाओं में लोगों से यह कहते हैं कि वह जल्द ही सड़कों पर कारों को ग्रीन हाइड्रोजन फ्लो से दौड़ाएंगे। वह भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ाने की योजना पर हमेशा जोर देते हैं। ऐसे में लोगों के लिए उनका एक ही सलाह है, वह कहते हैं कि डायमंड की जगह कचरे का काम करो। यह बात उन्होंने मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के विशेष संपर्क अभियान के दौरान कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि कम्युनिस्ट विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी समाप्ति की ओर है या समाप्त हो गई है। रूस में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विचारों को बदल दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब वह महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उस दौरान वह टेलीविजन खरीदने के लिए एक दुकान में गए। गडकरी ने दुकानदार से कहा कि उन्हें इंस्टॉलमेंट में टीवी चाहिए। दुकानदार को जब पता लगा कि वो मंत्री है, तो उसने कहा कि यह अच्छा पीस नहीं है, जब अच्छा पीस आएगा तो मैं लगवा दूंगा। वह दिन कभी नहीं आया। दुकानदार को लगा कि मंत्री को इंस्टॉलमेंट देने के बाद पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं। टीवी तो नहीं आया, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया जरूर आया कि जब टीवी, फ्लैट और फ्रिज इंस्टॉलमेंट पर आ सकते हैं, तो रोड, ब्रिज, टनल क्यों नहीं। फिर उसी पर लिबरल पॉलिसी बनी। बीजेपी सरकार ने इस लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया। असम के सिलचर में शनिवार सुबह एक बिल्डिंग में आग लग गई। आग से बचने की कोशिश में एक छात्रा बिल्डिंग से कूद गई। कछार जिले में हुए इस हादसे के बाद लड़की को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसको काफी चोटें आई है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने के बाद अब बिल्डिंग को ठंडा करने का काम कर रही है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। किर्गिस्तान में पढ़ाई करने गए भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों की जान खतरे में पड़ गई है। किर्गिस्तान में वहां स्थानीय लोगों ने 3 पाकिस्तानी छात्रों को पीट कर मार डाला है। इस बीच भारत सरकार ने किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों पर हमलों के बीच वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों से घरों के अंदर ही रहने का आग्रह किया है। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी है। किर्गिस्तान में हालात देखते हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया,
हम अपने छात्रों के संपर्क में हैं। स्थिति फिलहाल शांत है, लेकिन छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो फिलहाल घर के अंदर ही रहे और कोई भी समस्या होने पर दूतावास से संपर्क करें। हमारा 24/7 संपर्क नंबर 0555710041। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों के खिलाफ हिंसा क्यों भड़की, इसे लेकर अभी कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आई है। इजरायल के ड्रोन हमले में हमास के एक सदस्य की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में कथित तौर पर हमास के एक सदस्य की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इजरायली ड्रोन ने राशा शहर में एक कार का पीछा किया, उस पर 2 मिसाइलें दागी, जिससे कार में आग लग गई। कार में सवार ड्राइवर शरबिल अल सईद की मौत हो गई। इजरायल के इस हमले में अल सईद का साथी और एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक बयान में पुष्टि की कि अल सईद संगठन का एक सदस्य था। घटनास्थल का निरीक्षण करते समय पूर्वी लेबनान के बेका क्षेत्र में हमास के एक अधिकारी महमूद बराक ने एक अलग बयान में कहा, फिलिस्तीनी के स्वतंत्र होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि लेबनान इजरायल सीमा पर तनाव 8 अक्टूबर 2023 से बढ़ा हुआ है, जब हमास के हमले के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने इजरायल की और रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी पूर्व लेबनान की और भारी तोपखाने से गोलीबारी की। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक युवा रक्षणा वेदिके ने केएसआरटीसी के डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मांग की। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बम की झूठी धमकी के आरोप में एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्री को हिरासत में लिया गया। राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती थी पुलिस, पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई का आरोप। विभव कुमार ने कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, आज ही होगी सुनवाई। महाविकास अघाड़ी के घटक दल के नेताओं ने आज मुंबई में प्रेस को संबोधित किया। सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से की, कहा यह महात्मा गांधी की पार्टी नहीं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।